चौधरी सुरेंद्र सोलंकी प्रधान पालम 360 खाप, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप है। पिछले कई वर्षों से रविशंकर तिवारी जी और इनकी पूरी टीम यमुना संसद एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, और कहीं ना कहीं जब हमें लगता था, कहीं कोई उम्मीद नहीं थी, तब से दिल्ली के 360 गाँव के प्रधान होने के नाते मैं इस मुहिम से तब से जुड़ा हूँ, और आज कहीं ना कहीं एक वो मुहिम रंग लाने लगी है। आज दिल्ली की यमुना की सफाई दोबारा से एक नजर आने लगी है। मैं जय भगवान गोयल हूँ, नेशनल हिंदू फ्रंट राष्ट्रवादी शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हम लोग बचपन से ही यमुना मैया, गंगा मैया, गौ माता, गायत्री, ये सब हमारे इरादे हैं। आज यमुना महोत्सव का भव्य सुंदर आयोजन हमारे तिवारी जी ने किया है, जिसमें हम सब लोगों को भी सहभागिता का मौका मिला है। सबका हमारा भाव है कि अब यमुना मैया खल खल करके सुंदर सुंदर भाव के साथ बहनी चाहिए, और यमुना मैया खल खल करके बहेगी, स्वच्छ होगी, सुंदर होगी, साफ होगी, तो मैं समझता हूँ दिल्ली वाले भी सारे स्वस्थ हो जाएंगे। और हम सब ऐसा चाहते हैं कि यमुना मैया बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ सुथरी हो, और हमारे बच्चे वहाँ जाकर के, आज से 20 साल पहले हम जाते हैं यमुना मैया में स्नान करने के लिए, मगर आज तो जो पानी है वो ऐसा नहीं है कि स्नान किया जाए। तो यमुना का पानी स्वच्छ हो, सुंदर हो, हम लोग जा करके बार बार नमन करें। आरती तो हो ही रही है यमुना मैया की, और जितनी यमुना मैया स्वच्छ होगी, दिल्ली स्वस्थ होगी, और हमारी राधा रानी भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो राधा रानी भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, सनातन की जय जयकार हो, यमुना मैया खल करके बहे, यही मैं आज प्रार्थना यमुना मैया के चरणों में करना चाहता हूँ। राधा रानी से, भगवान कृष्ण से आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम सबको बल दे, पूरी टीम को बल दे, ताकि मजबूती के साथ हमारी मुख्यमंत्री को और बल दे, जिन्होंने भी ठाना है कि यमुना मैया को स्वच्छ करना है। मोदी जी का भी संकल्प है, तो ये अपने तिवारी जी का भी संकल्प, हम सबका संकल्प है, हमारी यमुना मैया स्वच्छ हो, सुंदर हो, और खल खल करके आगे बढ़े, हम लोग दर्शन करें, आनंद करें। आप सभी को जय श्री यमुने। हम श्री कृष्ण की जन्मस्थली पावन भूमि ब्रज श्री मथुरापुरी से आए हैं। हम वहाँ के माथुर चतुर्वेद, जिसको मथुरा के चौबे भी कहते हैं, हम वहाँ से आए हैं क्योंकि आज हमारी माँ का इस दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में उत्सव मनाया जा रहा है। उस शहर में, जिस शहर में पिछले 20 साल से एक प्रवाह को रोक दिया गया था, और हमारी माँ को मथुरा जाने से एक यहाँ पर बांध दिया था एक प्रदूषण ने। ये पीड़ा जो 20 साल से हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं, आज हमें ऐसा लग रहा है कि उस पर कोई मलहम लगाने के लिए आ गया है। ये दिल्ली वासों, दिल्ली के लोग जो हैं, ये उनकी देन है कि उन्होंने एक ऐसी अद्भुत लीला रची ठाकुर जी की कृपा से, कि सत्ता में वो लोग आए जो श्री यमुना जी कर रहे हैं। और अब जहाँ देखें हम दिल्ली में, तो श्री यमुना जी का ही नाम हर जगह चल रहा है और गूंज रहा है। हमें जब पता चला कि रविशंकर तिवारी जी यमुना संसद एक संस्था के नाम से यमुना उत्सव मना रहे हैं, और जब हमें इसकी सूची मिली और हमें बुलाया गया, तो हम रुक नहीं पाए, और हम यहाँ से यहाँ पर आ गए हैं देखने के लिए कि ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये एक शुरुआत है, और बहुत जल्दी हमारा विश्वास है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब श्री यमुना जी दोबारा पुनः ब्रजधाम मथुरापुरी पहुंचेंगी, और अपने गोपाल, अपने श्री कृष्ण से दोबारा उनका मिलन होगा। मैं यमुना पुत्र मुकेश बीट मथुरापुरी से आया हूँ। एक शब्द आता है कि क्या बुत बोलते हैं, तो जी हाँ, हम विगत 40 साल से सदैव ईश्वर के आगे बैठ के ये कहते थे कि अब हमारी माँ यमुना कभी भी न तो शुद्ध हो सकती और न कभी माँ यमुना आ सकती। राम जी का मंदिर भी बना, और भी बातें हुई, वहाँ के लोग भी नहीं बोले, वहाँ का पार्षद भी उस बात पर नहीं बोले, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ इस भूमि पे, तो सबसे पहले इस मीडिया के माध्यम से इस दिल्ली प्रदेश की धरती की उस हर जनता को नमन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने माँ यमुना के विषय को अपने हृदयंगम करके और
ऐसा माहौल खड़ा किया कि जो 27 साल में राम के नाम पर भी जहां सरकारें न बदली हो, वह दिल्ली में मां यमुना के नाम पर सरकार बदल गई और यह सरकार मां यमुना की। ऐसा मुख्यमंत्री जो सबसे पहले मां यमुना के यहाँ जा रहा है, आते ही निर्णय मां यमुना पर हो रहा है। तो मैं यहाँ के रहने वाली हर मीडिया को, यहाँ के पत्रकारों को, उन सभी को नमन करता हूँ, क्योंकि विषय उन्होंने उठाया था तभी हुआ। उनका एक सदस्य बना हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि रविशंकर जी ने इतना अथक प्रयासों से ये यहाँ तक लाया और ये दिल्ली की एक शान है, जिसे कई साल पहले होना चाहिए था, पिछली सरकार ने नहीं करा और हमारी सरकार कर रही है। मैं इसके लिए रविशंकर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। तो हमारा ये ओकेजन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेप है, जिसमें कि हम सरकार का और जो सिटीजन्स हैं, नागरिक, उनके साथ में मिलकर जो ये मूवमेंट आगे चल रही है, उसका एक नया चैप्टर आज खुल रहा है। क्योंकि दोनों तरफ ही ये काम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ सरकार से एक्सपेक्ट करें और नागरिक कुछ भी ना करें, और सिमिलरली नागरिक ही करता रह जाए और सरकार कुछ ना करे। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि खासतौर पे जब हम यमुना जी की बात करते हैं, वो मिसिंग थी, जो होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है अब एक प्रयास जो है वो आगे चल रहा है। इसमें संगीत का भी एक रोल आता है, क्योंकि हमारे यमुना जी के ऊपर आधारित हमारा बहुत बड़ा शास्त्र है। ठुमरी बहुत सारी लिखी गई हैं, उसके बाद बहुत सारी बंदिशें भी हैं, और जो आज मेरी प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने, जहाँ पे कि हमारे नॉर्थ का तबला है, मैंने कश्मीर का एक साज है जिसे 77 ईयर्स के बाद रिवाइव किया है, वसूल हमारा पारंपरिक साज रहा, और वहीं पे साउथ का हमारा मृदंगम घटम भी रहेगा और शास्त्रीय संगीत प्रेजेंट होगा। और साथ ही में मैंने यमुना जी के ऊपर एक नई बंदिश लिखी है, जिसमें कि आओ आओ यमुना तीरे माँ यमुना करे पुकार। ये बहुत अच्छा, मेरा नाम संदीप जैन है, मैं चांदनी चौक से आया हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए थे पहले, अब चालू किए गए हैं, बहुत अच्छा है। हमें यमुना के लिए कुछ ना कुछ करना है और यमुना एकदम साफ करनी है और यमुना को एकदम क्लीन बनाना है, जिससे कि यहाँ पे लोग घूमें फिरें, अपने प्रोग्राम हो, यमुना को एकदम साफ बनाना है। मेरा नाम रुचिका मदान है और हम इस यमुना के कार्य से आज से नहीं, कम से कम 10 साल तो हमें जुड़े हुए हो गए इस कार्यक्रम के साथ। और रविशंकर जी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, बहुत सारे अपने स्कूल के बच्चों को जागृत करना और उन सबको ये सब समझाना कि क्यों हमने बहुत सारे स्कूलों में कार्यक्रम कराए हैं, जिसमें उनको बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है, उनको ये पता भी होता है, लेकिन उनको बार बार ये चीज़ों का, जैसे हम कहते हैं, जो चीज़ दिखती है वो उनको बहुत जल्दी समझ आती है। हमने बहुत ऐसे कार्यक्रमों में उनके, आपने भी सुना भी होगा, मंत्री जी भी बोल रहे थे कि कराने से उनको ये समझ आ रही है कि हमारे लिए उसकी क्या अहमियत है। नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं वो कम्प्लीटली फ़ोन और अपनी गैजेट की दुनिया में ये सब चीज़ें जो हमारे लिए, हमारे रिलीजन से बिलोंग करती हैं, हमारे पूरे जो हमारी अपनी वैल्यूज़ दर्शाती हैं, उन सबको याद कराते हुए हमने उनको सब कुछ ये समझाया है कि कहाँ पे हमको क्या करना है, और उसमें हमने अपनी यमुना माँ का कैसे अपना ध्यान रखना। मेरा नाम अरुण शर्मा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट का, जिसके माध्यम से हमारे यमुना हो, चाहे गंगा हो या नदियाँ हो या साधु संतों का परिवार हो, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे ट्रस्ट जिसमें गंगा जो नदी है, जब वो गंगा नदी पवित्र हो सकती है तो यमुना क्यों नहीं हो सकती? पर वो कैसे हुई गंगा नदी? गंगा नदी पवित्र लोगों के सहयोग से, सामाजिक सहयोग से। इसी प्रकार हमें यमुना के जो दिल्ली वासी हैं, हमें एक सामाजिक सहयोग करना है। हमें चीज़ें समझनी है कि हमें क्या डालना और क्या नहीं डालना है। क्या खंडित मूर्तियाँ डाली जाती हैं, फूल मालाएँ डाली जाती हैं, अगरबत्तियाँ डाली जाती हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं जो कि नहीं डालनी चाहिए, जिससे जो प्रदूषण है वो उच्च स्तर का निम्न स्तर पर चला जाता है। सबसे बड़ी बात है, हम देश के नागरिकों को, दिल्ली वासियों को जागरूक होना चाहिए कि ये हमारी माता है। ये हम इन्हें पूछते थे। आज कपिल मिश्रा जी ने बोला कि अगला जो हमारी सब सरकार बनी, पहली दिल्ली की सरकार बनती, कोई ऐसी सरकार पहले भी बनी है, पर क्या इससे पहले यमुना पे कोई गया यमुना आरती करने के लिए? कोई सरकार नहीं गई, पर ये सरकार गई, क्योंकि ये सरकार का मिशन है, मोदी जी का मिशन है कि अपनी संस्कृति को बढ़ाना, अपनी संस्कृति को वर्ल्ड लेवल पे ले जाना। G20 में हमने अपनी संस्कृति दिखाई, इंडिया का नाम बदल के हमने भारत किया, क्योंकि ये भारत है जो भारत पूरे वर्ल्ड को रास्ता दिखाता है। मेरा नाम डॉक्टर जत्थेदार अवतार सिंह है, मैं पूर्व महापौर हूँ दिल्ली से। आज मैं यमुना उत्सव कार्यक्रम में आया हूँ। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब माननीय रविशंकर तिवारी जी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी लोहे के पुल मानव श्रृंखला बनाने के लिए। वो जो मानव श्रृंखला थी वो पूरे अपने आप के अंदर एक इतिहास था कि ना वैसी कभी मानव श्रृंखला हम बना पाए हैं ना बना पाए। वो एक शुरुआत थी यमुना को शुद्ध निर्मल करने के लिए।